दोस्तों, ये जितिया की व्रत कथा की कहानी है। ऐसी कहानी आप पहली बार सुनने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती है, तो क्यों ना हम भी कर ले। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जीउत वाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा, और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलयाकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे, वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे-धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख लिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान ज्यूतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कुपरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलावती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काट कर डाल दिए थे और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई, जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया।
राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। कहानी से सीख। बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, गलत कामों की सजा को भोगना ही पड़ता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल लोकहित कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही ऐसी जानकारी अपने परिवार वालों, मित्रों को भी साझा करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।